इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स क्या होती है। कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो जब हम सेट्स का यूनियन लेते हैं तो उस पर किस तरह अप्लाई होती है। जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन पर अप्लाई होती है, इस तरह यूनियन ऑफ सेट्स पर भी अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह जो है वो इस पर अप्लाई होती है। तो यूनियन ऑफ सेट्स के लिए हमने दो जो हैं वो सेट जो हैं लेट कर ली हैं, सेट ए एंड सेट बी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना, यानी एक ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट इकट्ठे होकर आ जाएंगे, मतलब दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए है तो हम ए के एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4। फिर उसके बाद यूनियन का साइन डाल देंगे। उसके बाद बी के एलिमेंट्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बी था 4 5 एंड 6। अब हमने इनका यूनियन लेना है, मतलब इन दोनों को एक ऐसे सेट में लेके आना है कि इनके सारे एलिमेंट्स भी आ जाएं और कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो। अब तो पहले हम जो है ए के लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, और अब हमने बी के लिखने हैं, लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि ये 3 इधर ऑलरेडी आ चुका है तो हम 3 नहीं लिखेंगे, 4 आ चुका है तो 4 नहीं लिखेंगे, तो 5 एंड 6 लिखेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी निकल आया, कि मतलब उन दोनों के, अगर 3 है तो उन तीनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एक सेट के अंदर हम ले आएंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो यूनियन ऑफ सेट्स पर किस तरह अप्लाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, अगर हम उसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखें तो उसका ये होगा कि ये देखें ए मल्टीप्लाई बी, मतलब है दो, एक ए है और एक बी, अगर ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये इज इक्वल टू होगा बी मल्टीप्लाई ए के। मतलब कि अगर ए 2 है मल्टीप्लाई बाय बी 3 है तो ये 3 पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों का आंसर 6 आएगा। इसे हम एडिशन पर भी अप्लाई करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कि 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1। तो इसके अंदर भी ये ऐसे ही अप्लाई होगी कि क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा बी यूनियन ए। ये हमारी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसे अब जो है हम प्रूव करेंगे कि ये सही है या गलत। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, इसको पहले मैं लिख लूँगा। सबसे पहले ए है तो मैं ए के जो एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। यूनियन है तो यूनियन डाल दूँगा। आगे बी है, बी का क्या थे एलिमेंट्स 3 4 5 एंड 6। आगे इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू डाल दिया। आगे बी के एलिमेंट है पहले, तो बी के पहले एलिमेंट्स लिख लेंगे 3 4 5 एंड 6। और आगे ये देखिए यूनियन है तो हम यूनियन का साइन डाल देंगे, और फिर ए की जो है वो लिख देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। दोनों का देखे आंसर निकालते हैं, सेम आना चाहिए। अब इसको और इसका जब यूनियन हम लेंगे तो सारों को इकट्ठे कर देना है। पहले ए के लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 ऑलरेडी आ चुके हैं तो ये नहीं लिखेंगे, तो हम 5 एंड 6 लेंगे। अब इधर पहले अब बी के लिख लें 3 4 5 6। अब जो इसमें आ चुके हैं वो नहीं लिखेंगे, जैसे 3 और 4 आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, हम 1 और 2 लिखेंगे, 2 आ गया। अब हम इसको तरतीब दे देंगे, ये तो ऑलरेडी तरतीब इनकी दी हुई है। इसको अब 1 को पहले ले आएंगे, 2 को बाद में, 3 4 5 एंड 6, और ये तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आ चुका है, यानी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन ऑफ सेट्स पर
इस तरह अप्लाई हुई कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मल्टीप्लाइकेशन होगा तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। इस तरह अगर हम एडिशन पे अप्लाई करेंगे तो होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये थी हमारी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले हमने देखा था कि यूनियन ऑफ सेट्स के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह अप्लाई होती है। अब हम देखेंगे कि अगर हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लिया हो तो उसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह अप्लाई होगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पर किस तरह अप्लाई होती है। तो हमने दो सेट जो हैं, सेट ए और सेट बी जो हैं, ये फ़र्ज़ कर लिए हैं और इनके ये एलिमेंट्स हैं। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये साइन है, ये वाला जो है साइन है इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन बी हमारा इस तरह होगा कि सबसे पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे 0 1 2 3, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे, उसके बाद हमारा बी आ जाएगा 0 2 4 एंड 6। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, यूनियन के अंदर हम ये करते थे कि ऐसा सेट बनाते थे जिसके अंदर इन दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे लिख देते थे और कोई रिपीट नहीं होता था। लेकिन ये उसके बिल्कुल उल्ट है, इसके अंदर हम सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो इन दोनों के अंदर कॉमन होंगे। अब देखते हैं इनके अंदर कॉमन कौन से हैं, उनको हम जो है टिक कर लेते हैं। 0 इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो ये कॉमन हो गया। और 1 है, नहीं 1 नहीं है, 2 इधर भी है और इधर भी है, 3 इधर है, नहीं है, 4 और 6 इधर नहीं है। तो हमारा क्या है, 0 और 2, इनको हमने रिपीट नहीं लिखना, सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना है। 0 एंड 2 ऐसे एलिमेंट थे जो इन दोनों के अंदर कॉमन थे। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया क्या, उसके अंदर कौन से सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, 0 और 2। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल आया। अब हम इसके ऊपर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अगर हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अप्लाई करें तो वो होगी ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। मतलब कि अगर ए हमारा 2 है, बी हमारा 3 है, तो ये इधर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 6 इज इक्वल टू 6। मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अगर हम इसे एडिशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब अगर ये 1 हो, ये 2 हो, तो ये 2 प्लस 1 दोनों 3 इज इक्वल टू 3। तो जब हम इसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। इसको हम प्रूव करते हैं। पहले हम इसके जो है इसका लिख लेते हैं। सबसे पहले a है तो a क्या लिखते हैं हम, a सेट a था हमारा 0 1 2 एंड 3। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन डाल देते हैं। उसके बाद b है, b के आप एलिमेंट्स लिख लें 0 2 4 6, 0 2 4 एंड 6। आगे इज इक्वल टू हम इज इक्वल टू डाल देंगे और उसके बाद हम इसके लिखेंगे, पहले b है तो पहले b का 0 2 4 एंड 6। आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हमने डाल दिया। उसके बाद a है, a की क्या है 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3। अब पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, देखेंगे इनमें से कॉमन कौन से हैं। एक ये कॉमन है, ये देख लें, और एक 2 है, 2। तो मान लिखना हमने एक दफ़ा है 0 एंड 2 इज इक्वल टू, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, जो कॉमन है वो लिखेंगे, 0 कॉमन है देख लें और 2 कॉमन है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे 0 एंड 2। दोनों का आंसर सेम है, इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।